नमस्कार। क्या बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? या एक और सवाल, आरएसएस से बीजेपी दूरी क्यों बना रही है? ये सवाल इसलिए उठ हुआ है क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू जब दिया तो उन्होंने कहा कि पहले आरएसएस की जरूरत थी, अब भाजपा सक्षम हो चुकी है। अब भाजपा अपने आप को चलाती है, उसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। उनके इस इंटरव्यू से ये बातें सामने आई है। और एक और बड़ी बात कही है कि काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं है बीजेपी का। ये खबर तो कायदे से खूब चर्चा में आना चाहिए था, लेकिन ये खबर दब गई है। और एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब सक्षम हो गई है, हम अपने अपने तरीके से पार्टी को चला रहे हैं। और नड्डा ने यह भी साफ किया कि बाकी लोग कुछ भी बोले, काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अब समझिए इस इंटरव्यू के, इस बयान के आप क्या मायने निकालते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इंटरव्यूअर ने पूछा, इंडियन एक्सप्रेस ने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने सवाल किया, तो नड्डा साहब ने जो जवाब दिया वो सुनिए। शुरू में हम अक्षम होंगे, मतलब हम काबिल नहीं थे, थोड़ा कम काबिल थे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं और सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यही अंतर है वाजपेयी जी के दौर का और मोदी युग का। समझे आप? एक और सवाल आया कि क्या भाजपा की मथुरा और काशी में जो विवादित स्थलों पर मंदिर बनाने की कोई योजना है? तो जेपी नड्डा ने इस पर भी स्थिति अपनी साफ की और बीजेपी के बारे में कहा कि भाजपा के पास ऐसा कोई विचार, योजना या इच्छा नहीं है। इस पर अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई है बीजेपी में। हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि पार्टी की विचार प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड्स में चर्चा से तय होती है, फिर मुद्दा नेशनल काउंसिल के पास जाता है। जेपी नड्डा का यह इंटरव्यू जो है इंडियन एक्सप्रेस ने लिया है और इस एक्सप्रेस में इंटरव्यू आने के बाद ये चर्चा छिड़ी कि क्या वाकई इस चुनाव में आरएसएस की मदद नहीं ली जा रही है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अक्सर कांग्रेस या विपक्षी यही आरोप लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पार्टी का ध्यान गरीबों, शोषितों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर होगा। ये कहना है जेपी नड्डा साहब का अब इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में। इनको मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए, ये हमारा कोर इशू है, यही हमारा मुद्दा है। और सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी इन क्षेत्रों में, हमें उन्हें मजबूत करना होगा। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भाजपा नेता जो है अपने चुनावी भाषण में अक्सर काशी और मथुरा में मंदिरों की बात क्यों करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है बतौर एक पार्टी के अध्यक्ष? तो जेपी नड्डा साहब ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर की मांग को अपने पालमपुर संकल्प जून 1989 में शामिल किया था और लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बन गया। ये हमारे एजेंडे में था, मतलब राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था, लेकिन काशी और मथुरा नहीं है। अगर अब कुछ लोग भावुक होकर दूसरे मुद्दों पर बात करने लगते हैं तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हर नेता की बात करने की अपनी अलग शैली होती है। ये खबर आप समझिए, इस खबर के कई मायने हैं। खबर के मायने ये हैं कि बीजेपी अपने पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को भूलने लगा है या दूरी बना लिया है, या आप जो भी समझे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के अनुषांगिक संगठन बहुत जगह
बाहर निकल करके नहीं आ रहे हैं। वोट परसेंटेज की कमी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, लोग बता रहे हैं, राजनीतिक पंडित लोग का कहना है कि बीजेपी के जो अनुसांगिक संगठन थे, आरएसएस के थे, बजरंग दल के थे, तमाम ऐसे कई संगठन जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, उन लोगों की सक्रियता इस बार कम दिखाई पड़ रही है। आप समझिए कि मोदी युग में बीजेपी का एक मोदी युग है और एक बीजेपी का युग था, जब बीजेपी पार्टी 2 सीटों से लेकर के आज 303 सीटों पर पहुंच चुकी है। तो अब बीजेपी की विचारधारा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है और ये क्रांतिकारी बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है। इस खबर के बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि अभी इस खबर पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, चर्चा नहीं हो रही है। 4 जून को अगर रिजल्ट आता है, किसके पक्ष में आता है, किसके पक्ष में नहीं आता है, फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अगर रिजल्ट जैसा कि लोग कहता है कि आएगा तो मोदी ही, अगर बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आता है तो ये माना जाएगा कि अब आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है और वो दूरी बना चुका है। इसकी पुष्टि इसलिए भी होती है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उनकी मुलाकातों का जो भी हम वीडियो या पिक्चर देखते हैं, वो किसी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक मंच पर ही, ऐसी कोई खबर हाल के दिनों में नहीं आई कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के सर्वा आज की तारीख में स्टार नेता हैं, उन्होंने कभी नागपुर जाकर के आरएसएस मुख्यालय में जाकर या संघ प्रमुख के साथ में कोई बैठक की हो, कुछ मुद्दों पर चर्चा की हो। क्योंकि इसके पहले ये माना जाता था, ऐसा देखा जाता था कि बीजेपी का वैचारिक जो मामला है ये आरएसएस तय करता था कि मुद्दा क्या होगा, किस तरीके से लड़ाई होगी। और खुद नरेंद्र मोदी जी आरएसएस से आए हैं। एक परंपरा थी कि आरएसएस से एक व्यक्ति बीजेपी में आएगा, वो संगठन और आरएसएस को देखेगा। लेकिन पिछले 10 सालों में इस तरह की खबरें हमें या हम सबको देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। खबर इसलिए है क्योंकि बीजेपी में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के कद को इतना बढ़ाया जा रहा है कि जाने अनजाने में कभी संबित पात्रा तो कभी कोई और, भगवान से भी बड़ा उनको अवतार बनाने की कोशिश हो रही है, होती है। तभी तो पूरी में जो बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, अब पूरी से लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं, संबित पात्रा, उन्होंने जाने में या अनजाने में या भूलवश उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ वो भी भक्त हैं नरेंद्र मोदी जी के। और अभी हाल ही में बनारस में उन्होंने कुछ चैनल मीडिया में प्रधानमंत्री खुद मोदी ने कहा कि मुझे ईश्वर ने इसी काम के लिए भेजा है, मुझ में वो कुछ शक्तियां हैं। मतलब मोदी जी सर्वे सर्वा तो है ही, आरएसएस से दूरी बन गई है। अब आरएसएस की जरूरत बीजेपी को नहीं है। इस खबर को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये खबर जितनी चर्चा में होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद चूंकि चुनाव का समय है, कैंपेन चल रहा है, ऐसे में आरएसएस और बीजेपी के संबंधों पर अगर चर्चा होगी तो नुकसान किसका होगा, इसलिए इस खबर को दबा दिया गया, छुपा दिया गया, इसको सरप्रेस कर दिया गया। आप जो भी समझिए, जिस तरीके से भी समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना है, राजनीतिक चर्चा का विषय है, जिसे इस चुनाव में, आपको पता है कि इस चुनाव में वो तमाम खबरों को सरप्रेस कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जिससे बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता हो। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग उसको गोदी मीडिया कहते हैं। अब आप क्या समझते हैं या और आपको इस खबर पर क्या सोचना है, क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आरएसएस से बीजेपी की दूरी आने वाले समय में बीजेपी का राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा या इससे नुकसान होने वाला है, या आने वाले समय में आरएसएस फिर किसको प्रमोट करेगा, किसको आगे रखेगा?
क्योंकि अब तक तो यही माना जाता था, आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी को आरएसएस ने कहा कि नहीं ये पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, मोदी जी कैंडिडेट होंगे, हार्डलाइनर है, इसलिए आडवाणी एक मजबूत कैंडिडेट होने के बाद भी 2013 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। और जो पॉलिटिकल खबरें हैं उसके मुताबिक ये सब कुछ नागपुर में तय होता था, अब नहीं होगा या नहीं हो रहा है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वीकार किया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा कि आप इस खबर को किस रूप में देखते हैं। नमस्कार।